हादसा हुआ और इस सड़क हादसे में 19 लोगों की मौत हो गई। खबर ये थी कि ये सारे लोग जो हैं तेंदूपत्ता तोड़ने जंगल गए हुए थे और जब ये तेंदूपत्ता तोड़कर जंगल से अपने घर लौट रहे थे तो इनकी जो वाहन थी वो अनियंत्रित होकर जंगल के खाई में गिर गई, जिसके बाद इनकी दर्दनाक मौत हो गई। अब मैं आपको समझाने जंगल में आ गया हूं कि आखिर ये तेंदूपत्ता होता क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये तेंदूपत्ता जो है इसको हरा सोना भी कहा जाता है। अब आप पूछेंगे कि आखिर इसे हरा सोना क्यों कहा जाता है, मैं आपको सब समझाऊंगा, लेकिन पहले मैं वो जंगल आपको दिखा देता हूं जहां पर मजदूर तेंदूपत्ता तोड़ने पहुंचे थे और यहीं से वो तेंदूपत्ता तोड़कर अपने घर को वापस लौट रहे थे और बीच रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। ये वही जंगल है, देखिए यहाँ पर आपको तेंदूपत्ता के जो पेड़ हैं उसके अंबार नजर आएंगे। इस जंगल में लगभग हजारों पेड़ ऐसे होंगे तेंदूपत्ता के, जहाँ से ग्रामीण जो है तेंदूपत्ता तोड़कर उसको बंडल में बांधकर गाड़ी के माध्यम से ले जाया करते होंगे। अब देखिए, मैं इस जंगल में घूम रहा था तो मुझे कई तेंदूपत्ता के पेड़ दिखे। हरा सोना कहा जाता है, इसके क्या मायने हैं, क्यों इसे हरा सोना कहा जाता है, हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ, हमारे सहयोगी दिलीप जी भी हैं जंगल में इस वक्त और तेंदूपत्ता का मुआयना कर रहे हैं। और दिलीप जी बहुत सालों से जंगल में घूमे हैं, बस्तर से लेकर सरगुजा तक, तो इन्हें बहुत अच्छे से मालूम है। दिलीप जी ये बताइए, तेंदूपत्ता और इसी के कारण जो है कल 19 लोगों की मौत हुई, तो ये तेंदूपत्ता का महत्व क्या है ग्रामीणों के लिए? देखिए, ये जो आप पत्ता देख रहे हैं ये कुदरती पत्ता है। इसकी कीमत बाज़ारों में एक बंडल जो एक बोरी होता है ना, बोरी में इसे 5,500 में सरकार खरीदती है। ये प्रकृति का वह कीमती सामान है जिसे हरा सोना कहा जाता है और ये जंगलों में प्रकृति की गोद में ये उगता है। यही कारण है कि जो आदिवासी अंचल क्षेत्र है, ग्रामीण अंचल क्षेत्र, पहाड़ी इलाका है, वहाँ के ग्रामीणों का आय का सबसे मुख्य स्रोत यही है। इसलिए जो ग्रामीण होते हैं वो सुबह सुबह इसी तरह के जंगलों में चले जाते हैं और इस तेंदूपत्ता को तोड़ते हैं। यहाँ देखिए कई पेड़ हैं, आप ये तेंदूपत्ता के कई पेड़ हैं, तेंदूपत्ता है ये भी। और इसी का जब तोड़ के ले जाते हैं फिर इसे सुखाया जाता है। सुखाने के बाद उसे बोरी में बल्क में भर के फिर इसे मार्केट में बेचा जाता है। यही कारण है, ये वही जगह है अनमोल जहाँ पे जब घटना हुई है जिसमें 19 लोगों की मौत हुई है, वो यहीं से तेंदूपत्ता तोड़ के जा रहे थे। अब अचानक वहाँ पे जो हादसा हुआ वहाँ उनकी मौत हुई और कई घायल हुए। तो आप अब समझिए कि एक तरफ जो ग्रामीण अंचल में जो लोग रहते हैं वो एक तो ये जंगल में जानवरों का भी खतरा रहता है, जंगली जानवर कहीं ना आ जाए। दिलीप, कई बार खबरें आती है ना कि जो ग्रामीण हैं या फिर जो आदिवासी हैं जो जंगल में रहते हैं वो गए थे महुआ बीनने या फिर तेंदूपत्ता जो तोड़ने, और फिर उनकी जंगली जानवर से सामना हुई और फिर उनकी मौत हो गई। तो इस तरीके की भी तो खबरें आती रहती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कहा जा सकता है कि इस जंगल में भी ऐसा आप हम जहाँ खड़े हैं ना, ये भी वो जंगली इलाका है। हमें नहीं पता कि कब जानवर यहाँ से आ जाए और कभी हमको अटैक हो जाए। हम भी जिस तरह से जान जोखिम में रख कर यहाँ पे रिपोर्टिंग करने पहुँचे हैं, वैसे ही ग्रामीण भी यहाँ पे अपनी जान जोखिम में रख कर इस तेंदूपत्ता यानी हरा सोना को एकत्रित करने के लिए आते हैं। अब इस हरा सोना की कीमत आप समझिए कि इसे ग्रामीण, हालांकि जो गाड़ी वाहन जो आया था वो ग्रामीण किस तरह से करते हैं, एक गांव के जो लोग होते हैं, ग्रामीण लोग होते हैं, वो तकरीबन 25 या 30 लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं और उसके बाद वो लोग चंदा करते हैं गाड़ी करने के लिए, कि गाड़ी करते हैं और सब इस गाड़ी में चंदा करके उस गाड़ी का बुक करते हैं और उस गाड़ी में बुक होके आते हैं। उसके बाद फिर अपने अपने हिसाब से तेंदूपत्ता तोड़ते हैं। जो जितना तेंदूपत्ता तोड़ा वो उतना कमाता है। अच्छा दिलीप जी, मतलब अगर यहाँ ग्रामीण आते होंगे तो मैं ये देख रहा हूँ कि ये पत्थर जो हैं, कितने बड़े बड़े बोल्डर टाइप के यहाँ पत्थर हैं, कितनी मतलब कठिनाई होती होगी उनको, और इतनी कठिनाई के बावजूद वो जंगल में सुबह से आकर रहते हैं घर परिवार छोड़कर। और खास करके देखिए, हम कवर्धा हादसे की अगर जिक्र करें तो उसमें 18 महिलाओं की मौत हुई और महिलाएं ज़्यादा आती हैं जंगल में। तो आप इस संदर्भ में बताइए कि महिलाएं जो है तेंदूपत्ता ज़्यादा कैसे तोड़ती हैं, मतलब उनकी संख्या ज़्यादा है पुरुषों की तुलना में? देखिए, महिलाएं वनांचल क्षेत्र में क्या होता है, जब भी
वहाँ लोग रहते हैं तो पति जो मर्द जो होते हैं वो बाहर काम करने रोजी मजदूरी में चले जाते हैं, लेकिन जो महिलाएं होती है वो क्या करे, घर का काम काज करने के बाद उनको ये तेंदुपत्ता सबसे आसान और आय का स्रोत दिखता है। तो सबसे ज़्यादा वो तेंदुपत्ता के ही तलाश में चले जाते हैं, तोड़ने के तलाश में आते हैं, और वो एक तरफ से वो एक आय का जरिया मानते हैं और तेंदुपत्ता तोड़ के इकट्ठा करके गांव में इसे सुखाते हैं, फिर इसे सरकार को बेचते हैं। अच्छा, मैं सुखाने की आपने बात कही है तो मैं अभी देख रहा था कि जैसे हमने अभी हरा लिया हुआ है। अब देखिए ये सूखता है तो कैसे दिखता है, ये भी हम दर्शकों को दिखा देते हैं। ये देखिए इसका सुखाने का तरीका होता है। ये तो खैर ऐसे सूखा हुआ है, लेकिन इसको जब ग्रामीण सुखाते हैं तो ये सीधा होता है, और सीधा होने का ताकि ये फोल्ड हो सके, ये इस तरह से टूटे ना, वो टूटता नहीं है, उसे गीला करके मोड़ा जाता है। ये जब इसका उपयोग आप जानते होंगे, ये बीड़ी बनाने की, सिर्फ बीड़ी को फोल्ड करने के लिए किया जाता है। तो इसके सुखाने के बाद इसके और ट्रीटमेंट किया जाते हैं और इसके बाद बीड़ी बनाए जाते हैं। तो ये प्रकृति की गोद में ये हरा सोना है। इसी हरा सोना की तलाश में ग्रामीण अंचल के लोग जंगलों में आते हैं, अपनी जान जोखिम में डालते हैं। एक तरफ जंगली जानवरों को खतरा होता है तो दूसरी ओर सड़कों और जिस तरह से एक्सीडेंट जो हुआ है उसका भी खतरा। दिलीप, ये हरा सोना काफी महंगा पड़ गया। कल 19 लोगों की मौत हो गई। जंगल में हमेशा बात की जाती है सुरक्षा की। आदिवासी तो इन्हीं जंगलों में रहते हैं ना दिलीप, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से हमेशा सवाल ये पूछा जाता है कि आखिर सुरक्षा के लिहाज से क्या है, क्योंकि यहाँ देखिए कोई बंदिश नहीं है, यहाँ कोई ऐसा कोई घेरा नहीं लगाया गया कि आप नहीं आ सकते हैं। जंगल में ग्रामीण आते हैं, उनकी भी आने मजबूरी है, लेकिन क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं इस घटना को लेकर के? अवेयरनेस फैलाना पड़ेगा। देखिए, वन मंडल को इस पे ध्यान देना होगा, क्योंकि वन मंडल को जो ग्रामीण अंचलों क्षेत्र में है वहाँ पे जाना पड़ेगा और लोगों को अवेयरनेस करना पड़ेगा कि आप इस जगह, इस ऐसे जगह पे ना जाए। जाना है तो ऐसे सुरक्षित जगह पे जाए जहाँ पे आप सुरक्षित रह सकते हैं। जंगली इलाकों में जाना बहुत खतरे से भरा रहता है, कई जानवर रहते हैं। वन विभाग को भी यही करना चाहिए कि जिस तरह से इस तेंदुपत्ता को लेकर बहुत सारे हादसे होते हैं, तो उनको ध्यान देना चाहिए कि इस क्षेत्र में, जंगली क्षेत्र में कोई भी ग्रामीण ना पहुंचे। इससे ही इस घटना और इस जानवरों से जो ग्रामीणों को जो नुकसान होता है उससे बचा जा सकता है। बिल्कुल। तो दिलीप हमारे सहयोगी थे, बता रहे थे और बहुत ही विस्तार से इन्होंने बताया कि आखिर तेंदुपत्ता जो होता है वो आदिवासियों के लिए या फिर सुदूर अंचल में रहने वाले लोगों के लिए कितना महत्व रखता है। ये वही तेंदुपत्ता है जिसे जो है हरा सोना कहा जाता है। ये आर्थिक का बहुत बड़ा स्रोत माना जाता है ग्रामीणों के लिए, क्योंकि देखिए जंगल में ग्रामीण रहते हैं और ख़ास करके अगर मैं महिलाओं की बात करूं तो महिलाएं ज़्यादा तेंदुपत्ता तोड़ती हैं, लेकिन यही तेंदुपत्ता तोड़ने का जो है कारण बन गया मौत का कारण। और आज जो तेंदुपत्ता के कारण ही जो है 19 लोगों की जान चली गई, क्योंकि वो 19 लोग इसी जंगल में, आप मेरे अगल बगल देख पा रहे होंगे, ये वही जंगल है जहां पर वो 19 लोग तेंदुपत्ता तोड़ने आए थे। और जब तेंदुपत्ता तोड़कर वो अपने वाहन से वापस घर लौट रहे थे तो बीच रास्ते में ही वो हादसे के शिकार हो गए और उनकी जान चली गई। कैमरा पर्सन किशन के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज़।